प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट। और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज़ीरा स्टार। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके, वक्त चुका है आज के सबसे बड़े बहस यानी कि हार्ट अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे रीट पर मास्टर स्ट्रोक। जी हां, सुबह तक आपने देखा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद जब सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो तमाम जो आरोप थे या जो मांगे थी, इस तरीके से फैसले लिए गए थे, इस तरीके से सरकार की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई वो साफ तौर पर कहा गया कि धराशायी कर दिया और जितने मुद्दे थे उनको खत्म कर दिया सरकार ने। रीट लेवल 2 परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस फैसले से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला ये कि उन्होंने इस फैसले से रीट अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की, और दूसरा यह कि रीट अभ्यर्थियों के कंधे पर बंदूक रख के जिस तरीके से बीजेपी वार कर रही थी उसी धार को कुंद करने की कोशिश है। खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रीट लेवल 2 परीक्षा को दोबारा करवाने का ऐलान किया, और सीएम ने रीट लेवल 2 को रद्द करने के साथ यह भी कहा कि परीक्षा अब 2 स्टेज में करवाई जाएगी। पहला एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर भर्ती परीक्षा होगी, और इसी के साथ उन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 में भर्तियों की संख्या भी बढ़ा दी। सीएम ने रीट लेवल 2 पर फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हो गए और पीसीसी चीफ डोटासरा की आवाज में ओज और भाषा में तल्खी दिखी। डोटासरा ने इस बहाने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं बीजेपी रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की अपनी मांग पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि सरकार ने यह तो माना कि रीट लेवल 2 का पेपर लीक हुआ था, तभी परीक्षा रद्द करनी पड़ी, लेकिन यह सवाल है कि पेपर लीक मामले में सिस्टम भी शामिल था, लिहाजा सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चलेंगे। आज एक लंबा चौड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सबसे बारी बारी से सवाल पूछेंगे। L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। सरकार के लिए नासूर बन चुके रीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रीट लेवल 2 परीक्षा को निरस्त करते हुए उसे 2 स्टेज में कराने का फैसला लिया है। पहली परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट की होगी और दूसरी परीक्षा भर्ती की होगी। इसके साथ ही सीएम ने भर्ती की सीटों को 62,000 करने का फैसला भी किया है। तो आज मैं तय किया कि हम इस एग्जाम को L2, L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है। L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट हो नहीं हुआ है। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा। उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, उसको दोबारा पहले करवाएंगे। सीएम के फैसले के बाद पीसीसी चीफ को मानो संजीवनी मिल गई। उनका अंदाज जुदा हो गया, उनके होठ लरजने लगे और निशाने पर बीजेपी आ गई। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन सरकार के फैसले से बीजेपी के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। जिनके तार मंत्रिमंडल में रहने वाले माननीय सदस्यों के साथ जुड़े हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अति निकट के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि सीबीआई से जांच कराएं, ताकि ये षड्यंत्रकर्ता जो रीट की परीक्षा को अपवित्र जिन्होंने किया है, न जाने कितनी परीक्षाओं को अपवित्र किया है, कितने नौजवानों के अरमानों को लूटने का काम किया है, क्योंकि एक नया गिरोह पैदा हो गया परीक्षाओं के संचालन में। परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी पक्की दिला देने के आश्वासन के साथ करोड़ों रुपए का ठगने का काम जो गिरोह कर रहा है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए।
बहरहाल सरकार की दरियादिली कहें या मजबूरी, लेकिन रीट पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों की नाराजगी कम करने की कोशिश तो की। मुमकिन है इससे अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल पाए। शशि मोहन शर्मा के साथ सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर। तो सरकार कह रही है कि हमारा मकसद सिर्फ युवाओं को रोजगार देना है, किसी भी तरीके से भर्तियों को अड़चन में डालकर इसको निरस्त या फिर लटका के नहीं रखना। इसीलिए हमने भर्तियों की संख्या भी बढ़ा दी। और इसके साथ साथ जो सवाल उठ रहे थे कि अगर कहीं लीक अगर हुआ है तो उसको लेकर भी हमने फैसला लिया, लेवल 2 को निरस्त करके दोबारा परीक्षा करवाने की तैयारी की, लेकिन यह भर्ती होकर रहेगी। बीजेपी कह रही कि मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, मेरे साथ जितने मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। इसके अलावा ओम सैनी साहब मेरे साथ जुड़ रहे, उपेन यादव जी हैं प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। इस वक्त मेरे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पंकज जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और कुछ देर में राम नारायण मीणा जी भी मेरे साथ अगर संपर्क हुआ तो जुड़ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। कहा जा रहा कि यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी, उस मुद्दे को ही एक तरह से हाईजैक कर लिया सरकार ने। आवाज नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे से कह रहे हो? जी हाँ, आपसे ही सवाल है सर। क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, आज तो मुख्यमंत्री की तरफ से मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा रहा है, इस फैसले को। आप लोग सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। सीबीआई तो नहीं, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई, संख्या बढ़ा दी गई। नहीं, परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा। ये तो हमने पहले बता दिया था कि शिक्षा तक से पेपर लीक हुआ है जी। पारा सर पकड़ा गया। जारोली को बर्खास्त इसीलिए किया था कि एसओजी ने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है जी। तो उनको बर्खास्त कर दिया, लेकिन इंट्रोगेट आज तक नहीं किया, उनको भूमिगत कर दिया। और मैंने आज जो आरोप लगाए हैं, सीएमओ पे भी लगाए हैं, सीएमआर पे भी लगाए, कुछ मंत्रियों पर भी प्रमाणित आरोप लगाए हैं, तो मेरे को विश्वास नहीं है एसओजी उन पर हाथ डालेगी, उनके घर में घुसेगी, उनके दरवाजे पर पैर रखेगी। इसलिए सीबीआई की मांग हमारी है, रहेगी। और मैंने एक और सबूत दिया था, करीबन 1,23,000 बच्चों के 140 से ज्यादा नंबर हैं। अब ये ओएमआर सीट में गड़बड़ करेंगे, उन आंकड़े को ये बता नहीं रही सरकार। मैं फिर मांग करता हूं सरकार से कि 1,23,000 की लिस्ट जारी करे, वरना ये बचने के लिए आग भी लगा सकते हैं रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड को चोरी भी करा सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए एसओजी से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, अब तक बर्खास्त जारोली को भी नहीं पूछा, न गिरफ्तार किया। कहाँ है जारोली? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो आरजीएससी जो राजीव गांधी वो स्टडी सर्कल बना हुआ है, उसके 8 पदाधिकारियों के नाम बताए थे, वो कहाँ पर हैं? और मैंने बताया था आज वो बीएम शर्मा, वो कहाँ पर हैं जिनको 100 करोड़ दिए के जरिए आरजीएससी चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि उनकी चेयरपर्सन अपने मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, तो कैसे भी संभव नहीं कि एसओजी पूछताछ करेगी। इसलिए सीबीआई से पूछताछ होनी चाहिए, जांच सीबीआई को दिया जाना चाहिए। नहीं, सरकार तो कह रहे, मुख्यमंत्री खुद कह रहे कि हमने एसओजी को पूरी छूट दे रखी है। हम खुद चाहते कि चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी इसमें बचना नहीं चाहिए। न तो छूट दे रखी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो उसको क्यों नहीं पकड़ा मगरमच्छ को? जारोली जी कहाँ पर हैं? वो बोर्ड से चले थे ये कह के मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी को मिलना तो दूर की बात, उसको भूमिगत कर डाला। और बाकी के जो नाम बता रहा हूँ, ओएसडी का बता रहा हूँ, सीएमआर के, सीएमओ के कुछ नाम दे रहा हूँ, आरजीएससी के कुछ कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं, सुभाष गर्ग के कुछ नजदीक के लोग, बने सिंह का नाम बताया। क्या उनको पूछा है एसओजी ने? आज तक नहीं पूछा। और अभी तक जारोली को नहीं पूछा तो बाकी को कैसे पूछेंगे? ठीक है सर, ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका है। सोनीम साहब, इसका जवाब दीजिए सर। ये कह रहे कि आप लोग मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि ये एक तरह से अपने आप को बचाने की, ये डिफेंस के तौर पर ये कदम उठाया गया है। आप जो है आप अपना रिलेशन बनाए हुए हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जो है बड़ा जी सोनीम साहब, ये डैमेज कंट्रोल है। हाँ संजय जी, मैं जी सुनिए संजय जी, जो भी ये प्रकरण आया
इस प्रकरण में सारे तथ्य सरकार ने आम जनता के सामने रखे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से जांच कराई थी। और जो भी नेता आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें से एक नेता भी ऐसा है कभी एसओजी के दफ्तर में जाकर के किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष उन्होंने वो तथ्य रखे हो? कोई भी नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान होता है और जांच करके और जांच करवा करके तह तक जाना, ये हिम्मत का काम होता है जो हमारी सरकार ने करके दिखाया। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहता हूं कि दो ही लोगों को तथ्य पता थे, एक जो जांच कर रही है एजेंसी और दूसरी जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरे अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं से तथ्य ला रहा है, तो वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ला रहा है। उसको चाहिए कि एसओजी के पास जाए, एसओजी के सामने वो रखे तथ्य, जांच होगी। जांच में जो चीजें सामने आई उन्हीं चीजों को आप रिपीट करके सरकार पे आरोप लगाएं, ये गलत है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा एक सिद्धांत है कि जब जब वो सत्ता में आए हैं बेरोजगारी लाए और बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई हैं। नहीं सर, वो तो पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में इतना सब कुछ दूध जैसा साफ है तो फिर डीपी जारोली से पूछताछ जब तक क्यों नहीं हुई? बर्खास्त तो आपने कर दिया, ठीक है, अच्छा कदम माना गया कि भाई सरकार एक सख्त कदम उठा रही, लेकिन उनको भूमिगत करने का आरोप है, उनसे एक सवाल अब तक पूछा नहीं गया, तो फिर बर्खास्त क्यों किया गया? मैं 3 बार एसओजी को प्रमाण दे के आया हूं। देखिए संजय जी, अगर संजय जी मैं क्या जवाब दे दूं? ठीक है सर। देखिए सुनिए, अगर जारोली को बर्खास्त किया, कोई कमी थी, कोई लापरवाही थी, कोई गलत था, तभी किया ना, सरकार नहीं किया। सरकार ने बर्खास्त किया और एसओजी जांच करेगी, एसओजी जांच करेगी, एसओजी की जांच होने दें, एसओजी की जांच को देखा जाए। एसओजी तथ्य जो आते हैं सामने वो जनता के सामने रखती है, उसमें कोई कमी हो तो बताएं। जांच जारोली साहब है कहां सर? सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं ना, आपने बर्खास्त कर दिया, वो ड्यूटी पर है नहीं, क्या पता फरार हो जाए तो क्या करेंगे आप? उनके तो कुछ अता ही पता नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो सवाल बीजेपी अटैकिंग हो रही है आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आज पूरा समय 1 घंटे की डिबेट है सर। आता हूं स्वर्णिम साहब, आता हूं। जी, जो बर्खास्त हो जाता है वो ड्यूटी पर नहीं होता। तो मैं यही तो पूछ रहा कि जब पूछताछ भी नहीं हो रही, वो ड्यूटी पर भी नहीं है, तो फिर आखिर हैं कहां जारोली साहब? तभी तो सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही। मैं आपके पास आता हूं दोबारा। ये बिल्कुल एसओजी कार्रवाई करके आपको सूचित करेगी, ये ठीक है, सामने आएगा। उपेंद्र यादव जी, ये बताइए, आपकी प्रमुख मांग थी 50,000 करने की संख्या बढ़ाने की पदों की, सरकार ने तो कर दिया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं तो इसके बाद आऊंगा आपके पास। हमारी पहली मांग थी प्रमुख तौर पे सीबीआई से जांच की मांग। अच्छा, हमारी मांग थी सीबीआई से जांच की मांग, और उस मांग को लेकर 9 फरवरी को विधानसभा घेराव होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। मैं मान जाऊंगा, प्रदेश की जनता देख रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जेईई डिग्री का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, एसआई भर्ती का बीकानेर से पा लिया है, 12 लोग गिरफ्तार हुए, और जो आरपीएस में घूसकांड प्रकरण सामने आया, सदस्य का नाम आया, एलडीसी का नाम आया, आज तक खुलासा एसओजी क्यों नहीं कर पाई कि पेपर लीक एड्रेस बोर्ड से हुआ या प्रिंटिंग प्रेस से हुआ या कहां से हुआ, स्टॉक रूम से? एड्रेस बोर्ड का चेयरमैन बीच से भाग गया, तो बताइए एसओजी क्यों नाकाम नहीं हो पाई? एसओजी में विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, हम चाहते मगर बस जेल के अंदर जाने चाहिए, क्योंकि सरकार तो कह रही सर, आज ही तो कहा गया, ओपन भाई, ओपन जी, आज ही तो सरकार ने कहा कि हम इसी सत्र में जो भी कठोर कानून लाने जा रहे हैं, ये जितने पूरे, उन्होंने राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का जिक्र किया, हर जगह इस तरीके से माफिया सक्रिय है। राजस्थान के भीतर नया कानून बनेगा और सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। एसओजी क्यों नाकाम? कानून के लिए भी लिखित में 23 फरवरी 2021 को समझौता हुआ था, जो फरवरी पिछले साल लागू हो जाता था। क्या पेपर लीक की समस्या, रीट की, एसआई की इनकी समस्या आती? क्या लागू क्यों नहीं किया? उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करिए, लेकिन रद्द करना कोई समाधान नहीं है। आज जिन्होंने कोचिंग की है, जिनके अच्छे नंबर है, उनका क्या होगा? उनकी कोचिंग फीस का क्या होगा? उनकी फॉरम फीस रहने की क्या होगा? आज हर बेरोजगार हो रहा है। सिस्टम को मजबूत बनाइए। परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर दूर देते हो और कह रहे हो 2013 का पैटर्न लागू करेंगे। 13 में जिला परिषद के माध्यम से एग्जाम होती है, फिर कब होगा? प्रदेश इस तरह मेरिट बनाइए, लेकिन विसंगतियों को दूर करना होगा, युवाओं को विश्वास दिलाना होगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, सीबीआई जांच करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, रामनारायण जी, मैं आपके पास आता हूं सर, स्वागत है आपका, थोड़ी देर से आप जुड़े। अगर आप सुन रहे हैं उपेंद्र यादव, तो जवाब दीजिए सर इसका। ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं एसओजी पर है, सीबीआई जांच करवाइए, पेपर रद्द करना कोई समाधान नहीं है। ये पहले व्यक्ति हैं जो एसओजी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भरोसा कर रही है। वो ये कहती है कि और अधिक फेयर के लिए सीबीआई को दो।
प्रगति आ गए। एसओजी के ऊपर किसी को डाउट न तो होना चाहिए न है। और वैसे यदि सीबीआई की बात करते तो सीबीआई तो केंद्र में बिल्कुल वॉइस है, वो छांट करके आदमी को टिका रही, इसलिए वो सवाल नहीं। सवाल ये कि स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी हो रही है कि नहीं हो रही है, स्टेप बाय स्टेप उसमें एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया रहा है। तो जारोली को बर्खास्त किया गया है। अब जारोली को बर्खास्त होने के बाद में एसओजी उससे दूसरे एविडेंसेस करके कि बर्खास्त होने से ही गवर्नमेंट के उसको बर्खास्त करने से ही वो दोषी नहीं होता, उसके लिंक को जोड़ रही है एसओजी। एक दिन में नहीं होगी, ये चाहते हैं 24 घंटे में कोई चीज हो जाए। तो उसको यदि जरूरी हुआ एसओजी के द्वारा गिरफ्तार करना, पूछताछ करना, निश्चित तौर पर पूछताछ होगी। आज जो मुख्यमंत्री का जो डिसीजन है वो एक बहुत पारदर्शी डिसीजन है। और हालांकि ये चाहते हैं कि सारा का सारा सब कुछ हो जाए, जबकि उन्होंने देखो इनकी मांग थी कि इतने लोगों को नौकरी की बात की जाए, तो उतनी नौकरी की बात भी हो गई। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मांग अलग चीज है, लेकिन रियलिटी अलग चीज है। यदि सारा सब कुछ हो जाएगा तो 50,000 छात्रों का भविष्य भी तो अंधकार में है। अब कितनों ने लिया ये सोच करके निर्णय ले रहे हैं सेकंड स्टेज का, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी ने। और हमें पूरा विश्वास है, राजस्थान वासियों को पूरा विश्वास है, लीडर्स के अलावा पूरे राजस्थान में कहीं कोई बोल नहीं रहा है कि क्या कह रहे हैं, उसमें कितने छात्र होंगे, कितने वो चयनित होने वाले होंगे या बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। इन्होंने तो देश में जिस तरह से कुछ किया है उसका कोई हानि नहीं है। यूपी में एक नौकरी नहीं दी जा रही, कहीं दी नहीं जा रही है, देने की कोशिश करते उसमें खामी निकाल रहे हैं। ये देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश को पीछे जा रहे हैं, नौकरियां एक ही नहीं दी जा रही। ठीक है सर, आज केंद्र सरकार ठीक है। ये कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई 4-4, 5-5 साल भर्तियां अटक जाती है, हम नहीं चाहते ऐसा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। हम ये चाह रहे हैं आप वेबसाइट के पर, हम ये मांग कर रहे हैं वेबसाइट पर डेटा सार्वजनिक करिए, मार्कशीट रीट के जो परिणाम है ना वेबसाइट पे सार्वजनिक करिए। आता हूँ आप लोग लड़िए मत, बहुत लंबा पैनल है, आज एक एक करके सबके पास चलते हैं। पंकज जी आपके पास आते हैं। कांग्रेस का बड़ा गंभीर आरोप है, आप लोग चाहते नहीं कि भाई युवाओं को या जो बेरोजगार उनको नौकरी लगे, इसीलिए किसी तरीके से अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज जी। संजय भाई मैं कह रहा हूं, चलो भारतीय जनता पार्टी पे आपने आरोप लगा दिए, हमने नहीं आरोप लगाए सर, कांग्रेस का आरोप है, आरोप लगा दिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, हाँ मैं उन्हीं की कह रहा हूं, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं उन्हीं की कह रहा हूं। कांग्रेस ने आरोप लगाया, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को, दोनों को आज एक जो यहाँ की राष्ट्रीय पत्रिका है, जो प्रदेश की पत्रिका है, उसका कॉलम पढ़ करके आना चाहिए। उसमें उनके संपादक ने लिखा कि ये ना चोरी है ना लीक है, ना चोरी है ना लीक है, ये जो है बड़ा षड्यंत्र है और जानबूझ करके निकाला गया है। मैं कह रहा हूं इस पर जवाब देंगे क्या? यदि कल तक भी एक जवाब आ जाए एक भी नेता का, तो आप कहेंगे जो मैं कर दूंगा। जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं कह रहा हूं आज सुबह पेपर आया था, उसमें बाकायदा जो है क्रिमिनोलॉजी रखी गई कि कैसे कैसे लीक हुआ, कहां से लीक हुआ। संपादकीय है ये, एक बड़े पेपर का संपादकीय है जो पूरे राष्ट्र में जो है यहाँ का है, राजस्थान से, और वो छपता है। सर तो किसको आप दोषी मानते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा मंच से पूरा ताल ठोक कर कहते हैं कि भाई मेरे परिवार का एक सदस्य या मेरा नाम आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और बीजेपी के पास अगर कोई आरोप सबूत है तो फिर दीजिए। ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप उनके प्रदेश अध्यक्ष को राजनीति से दरकिनार करें। नहीं देखिए संजय भाई लोगों ने पिछली बार कहा था एकल पट्टे में नाम आ जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। लोग जेल से बचते रहे और लोग मंत्री बन गए। और तो और मैं बताता हूं आपको राजनीति छोड़ने वालों की हालत, कि 2019 में जब जाकर के जो है इन्होंने ये कहा वहां जाकर के कि जो है हम तो इसको अभियोग को ही वापस ले लेते हैं, और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जिसमें सीबीआई से और जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है उनकी बेल हुई। उनके अगेंस्ट में आप जो है बचाव में उतरे हुए हो। क्या ये जनता को पता नहीं है, प्रदेश की जनता को? और बात करते हो यहाँ ईमानदारी की। आपने कहा कि जो आदमी जो है सबसे भ्रष्ट था, जिसकी देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत हुई है, क्लीन चिट नहीं हुई, जमानत हुई है, उसके अगेंस्ट में जो है आप केस वापस लेकर के उसको कैबिनेट का दर्जा देते हैं। क्या ये देश के जनता जानती नहीं प्रदेश की? और फिर आप बात करते हैं यहाँ बेशर्मी किया करके। मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जनता सब देख रही है और ये कह रहे हैं कि एक एक बेईमानी की बात कर रहे हो। मुझे बताइए, आपने यही बात कही थी जो है एकल पट्टे में, यही बात कही थी आपने जाकर के जो है कमला बेनीवाल। सर ये तो मैंने तभी तो कहा कि बहुत अच्छा चैलेंज है, अगर उन्होंने दिया तो बीजेपी के पास सबूत लाइए। उन्होंने कहा कि कोर्ट करिएगा,
मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी ऐसा पक्ष अपना कोई ना कोई सबूत रखेगी। सर सबूत छोड़िए, संजय भाई सबूत छोड़िए। संजय भाई हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, संजय भाई हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं। आपसे तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं सबूत करके। हम तो इनसे क्या करेंगे? ठीक है सर, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास, आता हूं सर। ओम सैनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बताइए, ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर डैमेज कंट्रोल? किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, सडन ये फैसला लिया गया? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक और सिंपल एक्टिविटी मैं तो इसको कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इसको ये कहूंगा कि जो एक सवाल था उसका एक जवाब है। सवाल यही था कि इस सीट की परीक्षा में जो गड़बड़ झाले हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 42 लोग तो निलंबित कर दिए और 38 को गिरफ्तार कर लिया और एसओजी को काम सौंप दिया कि इन सबको पकड़ करके और रास्ते पे लेके आओ। उन लोगों के भी नागरिक अधिकार हैं, वो कोई ऐसा दादागिरी का काम तो है नहीं कि सबको पकड़ के बंद कर दो, ऐसे नहीं होता। तथ्य देखने पड़ते हैं, जरिए देखने पड़ते हैं, सिस्टम से सब काम होता है। उस सिस्टम से नहीं होगा तो फिर लोग कहेंगे कि आपातकाल आ गया। इसलिए सिस्टम से सब काम हो रहा है तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए। जो कुछ तथ्य करोड़लाल जी के पास में तथ्य हैं, एसओजी को दिया है, इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने दिया है, उस पर कार्रवाई। उसके बाद में अगर नहीं हुआ है, नहीं होता है कुछ भी, अभी विधानसभा चलने वाली है, वहां दीजिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? डेमोक्रेटिक वे है, ये अनडेमोक्रेटिक वे मत कीजिए कि पकड़ के बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए। एक चीज और बताइए सर, ठीक है, ये मैं मान लिया, मुझे ठीक है, आपने कहा मान लिया। सरकार की तरफ से ये बयान था ना कि पदों की संख्या बढ़ाना इतना आसान है क्या? मई में दोबारा परीक्षा करवा लेंगे, सडन उसके बाद फिर पदों की संख्या बढ़ाने के लिए फैसला कर लिया गया। तभी तो कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल नहीं तो क्या है फिर? डेमोक्रेसी में बातों को सुना जाता है, सही बात को स्वीकार किया जाता है, गलत बात को रिजेक्ट किया जाता है। वो कोई झुकना या उठना नहीं होता। ये कंपटीशन ये राजनेताओं की और राजनीति में चल रहा होगा। सहज रूप से सामान्य जन यही जानना चाहता है, अभ्यर्थी यही जानना चाहता है कि उनके साथ में न्याय हो, उनकी हैसियत बने, उनको रोजगार मिले। तो रोजगार मिलने की बात तो दूर, उसमें अड़चन पैदा करना, अवरोध पैदा करना, यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इससे संवाद कहाँ होगा, सौहार्द कहाँ होगा, समन्वय कहाँ होगा, तथ्य कहाँ जाएंगे? तो सब कुछ सिस्टम से ही होगा, सिस्टम के साथ में काम चल रहा है। सिस्टम इतना दुरुस्त होता तो फिर ये पेपर ही लीक नहीं होता। ये भी तो गंभीर सवाल है कि अगर सिस्टम में वाकई में खामियां नहीं होती या सिस्टम कमजोर नहीं होता तो जितने नकल गिरोह बनाकर बैठे हैं ये इतने बच्चों के भविष्य को इस तरीके से दागदार नहीं करने की या फिर उनको बर्बाद करने की कोशिश करने में सफल नहीं हो पाते। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं सभी के पास बारी बारी से आऊंगा। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ बन रही है, थोड़े वक्त के लिए आपको भी रोकना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये लगातार चर्चा जारी रहेगी, सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक है या फिर यह डैमेज कंट्रोल है।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रीट पर सरकार का मास्टर स्ट्रोक, ये लगातार चर्चा इस वक्त जारी है। मेरे साथ जो पैनल पर इस वक्त मौजूद है, फिर से चलते हैं सीधे सवालों की तरफ। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या बीजेपी के लिए अब आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति होगी? क्योंकि सरकार कह रही कि हम रोजगार देने की तरफ अग्रसर हैं। कुछ देर पहले हमारे भी सहयोगी तमाम जगहों से थे, युवा कह रहे थे कि देखिए सरकार ने पद बढ़ा दिया, यह बहुत अच्छा काम किया। एक तरफ बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही, युवा कह रहे सीबीआई जांच की मांग होगी तो पद ये जो है कि भर्ती लटक जाएगी। दूसरी तरफ युवाओं की नाराजगी मोल लेना, क्या ऐसे हालात बन गए हैं क्या? तो अपने जी, मैं 3 बार एसओजी को प्रमाण दे चुका। प्रमाण दिया जो 4 महीने तक एसओजी कुटली मार के बैठी रही। जब कोई कार्रवाई नहीं करी तो मैंने वहां जाके धरना दिया, मीट पे आया, और जब 2 दिन बाद भजनलाल पकड़ा गया। ये अब तो हालात एसओजी की। ये बात माना कोई सीबीआई जांच करती है तो परीक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परीक्षा होगी, परीक्षा को कौन रोक रहा है? सीबीआई कोई कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ा है। लेकिन आप ये बताओ, इन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया, कोई बात स्टॉक नहीं सरकार का। सरकार के जो बैंक लग गया, जो छवि खराब हो गई, उसमें पर्दा डालने का काम सरकार ने किया है। कोई नई चीज थोड़ी करनी सरकार ने 20,000 पद 15 दिन पहले घोषणा कर दी थी। उनको जोड़ दिया, जोड़ के कर दिया, इतना पद है। ये कोई नई कोई सरकार पद नहीं लाई है, पद यही पद है। और उनकी परीक्षा में किसी प्रकार का सीबीआई के आने वाला भी है। आप लोगों को ये बताओ, तो इतने बड़ी मछलियां है, मगर बच्चे इनको पकड़े में कैसे है? क्या सिलेंडर के आदमी को जो काम बताया पकड़ सकते हैं? क्या सिलेंडर का पकड़ सकते हैं? सर, आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास जुड़ूंगा, शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की गई, आग वहां तक पहुंची, उससे पहले बुझा दिया जाए। सरकार की ये कोशिश है। सोनी साहब, ये जवाब इसका? देखिए संजय जी, अगर सरकार ने जो जांच कराने के लिए एसओजी को खुली छूट दी तो ये तय था कि तह तक जाना है, सरकार की ये मंशा है, इसीलिए दी। आप बताइए, 2016 में, 2018 में रीट्स के पेपर लीक हुए, इसके अलावा अन्य भर्तियां लीक हुई, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह से जांच कराई? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार सीबीआई की बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में अपने से पूर्ववर्ती सरकार की जो भर्तियां हुई थी यूपी की, यूपीएससी द्वारा, उनको लेकर के सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच शुरू करी। आज 5 साल होकर के योगी आदित्यनाथ जी के तो जाने का समय हो गया, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई। और कौन से जब न्याय की बात कर रहे थे, हमारे प्रदेश के 3 प्रकरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सीबीआई के दरवाजे पर जाकर के क्या प्रदर्शन करके आया कि आज क्यों जो है जांच नहीं हो रही? नहीं तो सर, ये भरोसा क्यों नहीं हो रहा? उधर आपके बगल में देखिए उपेंद्र भी बैठे, वो कह रहे सीबीआई से जांच करवाइए, एसओजी इसके पहले भी जांच करती आई, तमाम भर्तियों को लेकर कोई रिजल्ट निकला। बीजेपी, किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पुनिया, सभी इस बात को लेकर क्यों दोहरा रहे कि सीबीआई से ही करवाइए? संजय जी, ये लोग सीबीआई से जांच कराने की बात नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये उन युवाओं से आज इनसे जवाब मांगेगा युवा। हाँ। जो 16,500 युवाओं का जो आज निरस्त हुआ है, आगे 20,000 होने वाली थी 1-1.5 महीने बाद, वो युवा जवाब मांगेंगे इनसे। हाँ। कि आप क्यों अटकाना चाहते हैं? हाँ। इनके कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, पूरे 5 साल में कुल मिलाकर के जमा 1 लाख भर्तियां हुई। हाँ। हम तो उससे ज्यादा दे चुके हैं, और 90,000 पाइपलाइन में। लेकिन ये पच नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को। युवाओं का भविष्य संवरता हुआ पच नहीं रहा। आज युवाओं को, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख लीजिए प्रयागराज में। बीजेपी छोड़िए ना, उपेंद्र यादव भी तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ना, जो इतने लंबे उपेंद्र यादव भी तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र भाई, इसका जवाब? ये सारी चीजें हैं, ये और हर वो व्यक्ति
जो आज सवाल उठा रहा है वो युवाओं का विरोधी है, युवाओं के भविष्य का विरोधी है। अगर उठाता है ठीक है सर, ठीक है जवाब लेते हैं। उपेन जी दे रहा हूं, देखिए मेरे को पहले बोलने दीजिए, अगर आपको बोलना है तो आप अपनी टाइम पे बोलिएगा। ठीक है स्वर्णिम साहब एक सेकंड, थोड़ा पैनल आज लंबा है, थोड़ी समय दूंगा मैं, इसलिए आपने कहा ना कि ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जवाब लेता हूं उनसे। बोलने नहीं देना चाहते तो अलग बात है। ये बता दीजिए सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में आज 5 साल तक जांच कंप्लीट नहीं हुई, कोई बोलने वाला है? कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है स्वर्णिम साहब एक सेकंड सर, भर्ती रद्द कर दी। हाँ तो हाँ उपेन जी आपने भर्ती रद्द कर दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं सीबीआई को जांच देने में क्या दिक्कत है? भर्ती होती रहेगी, सीबीआई को दाद दे दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हमें तय तक जाना है, जांच करा करके तय तक जाएंगे। वो नकल माफिया जो भाजपा शासन में पनपा उसको हमें बेनकाब करना है और उसको निकाल कर रहेंगे। अगर भाजपा शासन में उन नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की होती, आपने रद्द तो कर दिया ना, इस भर्ती को रद्द तो कर दिया ना। बिल्कुल आप चाहते थे रद्द कर दिया, आपके कहने से रद्द कर दिया, लेकिन अब नकल माफिया पकड़ना हमारा काम है, उसको पकड़ के बेनकाब करेंगे। और जो आज जो इस नकल माफिया जो आज फिक्री है और जो भाजपा शासन में जिसने ये नकल करवाई, पेपर लीक कराए, वो भी हम उजागर करेंगे, हमारी सरकार करेगी। मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, प्लीज सुनिए। हाँ ठीक है सवाल जल्दी से, पंकज जोशी जी के पास मुझे जाना है जल्दी। अभी डॉक्टर किरोड़ी जी ने कहा कि 1,23,000 लोगों के 140 नंबर से ज्यादा नंबर है, तो आप लेवल फर्स्ट की भर्ती रद्द नहीं की। कई लोग सोच रहे हैं कि मेरे नंबर तो 4 है, लेकिन पेपर लीक हो गया तो मेरा क्या होगा? तो आप वेबसाइट पर सारा डेटा, मार्कशीट, मार्कशीट सब डाल दीजिए, सच का सच सामने आ जाएगा। क्यों नहीं डाल पा रहे? क्यों सार्वजनिक कर रहे हो? किरोड़ी जी झूठे हैं या सरकार झूठी है, पता लग जाएगा। आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? वो दावे कर रहे हैं, बिल्कुल वेबसाइट पे जांच करी जाएगी, एसओजी द्वारा उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ये जांच उपेंद्र यादव नहीं करेंगे, ये जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये पुलिस करेगी जांच, और पुलिस सारे ठीक है। पंकज जोशी जी आपकी बारी सर। वो कह रहे डंके के चोट पर जांच करवाएंगे, एक भी ऐसा इस पूरे मामले पर जो भी आरोपी होगा हम छोड़ेंगे नहीं, एसओजी से ही जांच करवाएंगे। किसकी मिली नकल माफिया क्या दिक्कत है? ठीक है पंकज जी को बोलने दीजिए सर। ये वो लोग हैं जो अपने ही पेरेंट्स को जो है वो करते हैं। मैं बताता हूं, अब आप देखिए, अभी जो है बड़ी जो है उपेंद्र जी ने एक बात कही, और जो है ये बड़ी बात कहते थे राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए, इतना बड़ा कंप्यूटर लेके आए, इतना बड़ा कंप्यूटर। आज उपेंद्र भाई ये पूछ रहे हैं, भाई ये कंप्यूटर आया तो इसका कुछ काम हो जाए। आप जो है कल स्टाफ लगा करके इनकी ओमआर शीट को जो है स्कैन करके डाल दीजिए, सबको पता चल जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पता होते ही इनके जो बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके तार जुड़े हुए, खुल के आ जाएंगे सामने, और खुल के आने के बाद जो है इनके जी ने कहा ना, देखिए किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद ये कह दे कि मुझे आदेश नहीं मिले। आज तक मुझे बताइए किसी की हिम्मत होती है क्या? किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जारोली जी को पता था कि मेरे रिलेशन क्या है, उन्होंने कहा मेरा जो है नहीं हुआ। जब उनको बात हो गई तो भी आप हिम्मत देखिए जारोली जी की, कि उस दिन जो है वो जो है सीधे बर्खास्त होने के बाद भी बड़ी ताकत के साथ जो है कहां चले जाते हैं, जो है शिक्षा संकुल, और वहां मैं सुबह टहल रहा था, वो सुबह आते हैं गाड़ी से और बाकायदा उसी तरीके से उनके गेट खोले जाते हैं जैसे वो अभी भी अध्यक्ष हो, और खोल करके सीधे अंदर चले जाते हैं। बाद में जब लोग जाते हैं और युवा जाते हैं तो उनको जो है अंदर छिपा दिया जाता है। मुझे बताइए ऐसी क्या छिपावट है? बोलिए ना राज, क्या दिक्कत है? आने दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि सही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तार जो है बड़े जुड़े थे। नहीं, एक और सवाल है ना मेरा सवाल। ठीक है सर, पंकज जी मैं आता हूं दोबारा आपके पास। रामनारायण जी, ये बड़ा गंभीर सवाल पंकज जोशी जी ने उठाया। दूसरा मेरा सवाल है कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है कि जो भी आरोपी है जिसके ऊपर संदिग्ध माना जा रहा है, अगर वो बाहर है या अगर वो खुले तौर पर है, वो जांच को प्रभावित करता है। जारोली साहब को लेकर इतने सवाल है, फिर भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से एक भी जवाब नहीं अब तक, क्यों ऐसा? ठीक है, इसका जवाब रामनारायण जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? संपर्क टूट गया है। स्वर्णिम साहब, इसका जवाब दीजिए आप। सर मेरी बात पूरी नहीं होने दिया। मैं आता हूं, समय है अभी। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर, कि मैं मेरी बात नहीं करने दी थी, बीच में बोल गए थे। मैं जानना चाह रहा था कि हमने
केवल भर्तियां अटकाने का काम कर रहे हैं। तो 600 निवासी पदों के लिए स्कूल व्याख्याता में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 बार घोषणा की थी कि फोन की घंटी बजेगी, युवा बेरोजगार इंतजार करें कब घंटी बजेगी। पंचायत राज एलडीसी भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा कर दी, उसका कैलेंडर जारी नहीं पा रहा। नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी नहीं पा रही, लैब टेक्नीशियन रेडियो के पद बढ़ाती है वापस कम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो लटकी पड़ी है, बेरोजगार इंतजार है, शिक्षक भर्ती 2012 वाले रो रहे हैं कि आप जो पैटर्न वापस लागू कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। स्वर्णिम साहब जवाब दीजिए। आपकी सरकार कहती है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, 1 लाख नौकरियां दी, 1 लाख पाइपलाइन में, ये लंबी कतारें आखिर क्यों हैं? और पहला सवाल जो जारौली साहब को लेकर है उसका भी जवाब दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल मैं आपको दोनों जवाब दे देता हूं। आप बताइए संजय जी, जब एसओजी जांच कर रही है, जारौली से करनी होगी जारौली से करेगी, जिससे करनी होगी जांच करेगी, पकड़ेगी। तो ये करने तो दीजिए। अगर क्या जांच समाप्त हो गई है क्या? आज जांच जब तक चलेगी तब तक जो अपराधी होगा, आरोपी होगा, जो इस नकल में या जो भी नकल और भर्ती की कहना चाहिए प्रक्रिया में अपना कहना भ्रष्टाचार फैलाता है, वो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जांच तो होनी दी जाए। वो जांच सर जो आरोपी है, सबसे बड़ी अगर वो सर बाहर है और प्रभावशाली है तो क्या फेयर तरीके से जांच हो पाएगी? गंभीर सवाल तो सर ये है संजय जी। अगर प्रभावशाली होता तो बर्खास्त नहीं होता। आज बर्खास्त है इसीलिए क्योंकि सरकार को काम करना है। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। सरकार की स्पष्ट मंशा है जितने युवा हैं उनको जितना रोजगार दे सकते हैं देंगे, हम निकाल रहे हैं, लगेगी। और जिसको अड़ंगे लगाने लगाता रहे, जनता अपने आप जवाब ले लेगी। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब, ये लंबी कतारें क्यों है? जो उपेंद्र यादव ने सवाल पूछा कि भाई 2013-15 से लेकर आप भी सत्ता में आ गए, एक भर्तियां अटकती चले गई, अब तक पूरी नहीं हुई, उसका जवाब दीजिए सर। थोड़ा समय है मेरे पास। लखनऊ आने के बाद वादा किया वही अधूरा है, बता दीजिए क्या हुआ? आज बेरोजगार हो रहा है, बता दीजिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं संजय? हाँ सर, स्वर्णिम साहब आप ही से ये सवाल है मेरा। हाँ, मैं आपको जवाब देता हूं ना। क्या भर्तियां निकल रही हैं ये गलत है? क्या नहीं निकलनी चाहिए? मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूं। आज पूरे देश का डेटा आया है, संसद में जवाब दिया है कि 70,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दी, 70,800 कुछ हम भी दे रहे हैं यहाँ पे। अरे पूरे देश भर में ये चल रही है प्रक्रिया। तो घोषणा की थी सर वो कह रहे हैं कि कमिटमेंट करने के बावजूद आप लोग लिखित देते हैं, फिर भी भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। रीट के मसले को छोड़ दिया जाए, दूसरी भर्तियां अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। बताइए आप सिर्फ इतना क्यों नहीं करे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूं क्या ये सही है? कराना चाहते थे? बताइए। मैं इनसे एक मात्र जवाब लेना चाहता हूं, क्या रीट की भर्ती जो हुई ये परीक्षा 30 को निरस्त कराना चाहते थे? क्या हम न्याय चाहते थे? ये न्याय पकड़ाना चाहते थे, पकड़ाना चाहते थे और ठीक है सर, समय कम है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जाऊंगा सैनी साहब के पास। ये बताइए। ठीक है डॉक्टर साहब एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए, लड़िए मत। डॉक्टर साहब, राजस्थान में क्या सीबीआई जांच ही एक ऐसा आधार है या तरीका है जिससे सच सामने आएगा? सरकार तो साफ मना कर रही कि भाई एसओजी पर हमको भरोसा है, आपको भी भरोसा करना चाहिए। 1-2 बार आप भी तारीफ शायद कर चुके हैं, तो धैर्य सब्र रखना चाहिए। बिल्कुल हम भरोसा करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि जारौली को जैसे बर्खास्त किया, उन्होंने एक बयान दिया था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद बयान के बाद जारौली जी को भूमिगत कर दिया गया उन आकाओं द्वारा जो पेपर लीक में शामिल है। तो अभी तक जारौली का ढूंढना टेढ़ा काम है, फिर उन आकाओं को पकड़ना एसओजी के बस की बात नहीं है। इसलिए एक मात्र रास्ता सीबीआई का बचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि रीट निरस्त नहीं होगी, लेकिन जब एक से एक घोटाले निकलते गए तो उनको निरस्त करनी पड़ी। वैसे ही मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच करानी पड़ेगी। ये राजस्थान के 26 लाख अभ्यर्थियों के अलावा जो दूसरे अभ्यर्थी बेरोजगार है उनकी मांग है। ये राजस्थान की जनता की भावना है। सर अगर सरकार सीबीआई जांच की तरफ नहीं जाती तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? हेलो, सरकार सीबीआई जांच की तरफ नहीं जाती तो बीजेपी क्या करेगी? क्या स्टैंड होगा? बीजेपी तो स्टैंड पे बराबर रहेगी सीबीआई की जांच के लिए, क्योंकि यहाँ न्याय की आशा नहीं है।
एसओजी न्याय नहीं कर सकती, आरोप बड़े लोगों पर लग रहे हैं, इसलिए एसओजी उन पर हाथ नहीं डाल सकती, तो स्टैंड बराबर रहेगा सीबीआई की मांग का। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैंने कहा आज आंकड़ा दिया था कि प्रत्येक छात्र ने 4 महीने में करीबन 90,000 का खर्चा किया है। गलती तो सरकार की हुई है, उनको कंपलसेट किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए प्रत्येक अभ्यर्थी को जिसने 90,000 का खर्चा करके रीट दी और सरकार की गलती के कारण लीक हो गई। गलती नहीं, सरकार के लोग शामिल रहे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल शामिल रहा, जिसके चेयरपर्सन गहलोत साहब है, गहलोत साहब जिम्मेदार है, उनको पैसा दें ताकि वो तैयारी अगली कर सके। और अगली तैयारी के लिए इन्होंने 62,000 जो पद निकाले, उसमें सीबीआई की जांच कहीं आड़े नहीं आ रही। जो पेपर लीक हुए थे वो निरस्त कर दिए, तो निरस्त करने वाली जांच सीबीआई करेगी, इसलिए वो कहीं आड़े आने वाले नहीं है। वो परीक्षा होती रहेगी, सीबीआई अपनी जांच करती रहेगी और दोषी पकड़े जाएंगे। ठीक है सैनी साहब, जारौली की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होना क्या वाकई में आपको भी संदेह पैदा करता है? क्या है जो कोई इसको जारौली को बचाने की कोशिश कर रहा? नहीं, कतई ये कोई संदेह की बात नहीं है। जारौली जब भी एसओजी उनको बुलाएगी तुरंत हाजिर होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके बाद में कहा जा सकता है कि जारौली कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन एक बात बताता हूं कि जो जिन केंद्र की संस्थाओं को लेकर के और कुछ कहा जा रहा है कि उनको बुला लिया जाए तो सब कुछ हो जाएगा, वो इतनी बदनाम संस्थाएं हो गई कि आज उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। किसी भी प्रदेश में जाएंगे, चाहे वो बंगाल में जाए, चाहे वो पंजाब में जाए, चाहे वो कहीं केरला में जाए, कहीं भी जाए, उनको स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे इंस्टीट्यूशन को आप इनवाइट कर रहे हैं राजस्थान में जांच के लिए, जबकि आपका अपना इंस्टीट्यूशन आजमाया हुआ है, आपकी अपनी एसओजी आजमाई हुई है, जिसके साथ आपने अपने शासन में भी उसे देखा है। उसी एसओजी के माध्यम से अगर सारी जांच हो रही है तो उस पर इनकार कैसे किया जा सकता है? सीबीआई तो पैरट कहा जाता है, उसको तोता, केंद्र का तोता कहा जाता है। तोते से आप बुला करके क्या करवाना चाहते हैं? वही कहेंगे वो जो केंद्र सरकार कहेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का शासन तो वो कहेगी। तो ऐसी जांच कोई जांच नहीं। अगर इसमें कोई घालमेल होती है, विधायक किस लिए बैठे हैं विधानसभा के अंदर? इतने सारे विधायक बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का 78 विधायक बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोलेंगे? आप अपने इलाकों को लेकर के क्यों नहीं बात उठाए, क्यों नहीं उठा करके सारी सामने रखते? सर, आप कैसे रखेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है, जो बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं। सवाल तो यही खड़ा होता है, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि एसओजी के पर हमको भरोसा ही नहीं है, वो बड़ी मछलियों पर हाथ डाल नहीं पाएंगे, अब तक जारौली की गिरफ्तारी तक नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है केंद्र की इन इंस्टीट्यूशंस पर, चाहे आईडी हो, चाहे ये सीबीआई हो, इन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये तो फांसते हैं, ये तो जंजाल और षड्यंत्र का सट्टा बना हुआ है। उनको आप कैसे साफ गोई का वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मुझे बताइए, सीबीआई और आईबी की मतलब मुझे बड़ा अजीब सा है कि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा रखा है कि ये स्वतंत्र हुए हैं, और एसओजी को कह रखा है स्वतंत्र है। मुझे बताइए, कह रखा है क्या दिल्ली में उनका? आपने कह रखा है क्या? बदनाम किसके कारण हुई थी? किस राज्य में हुई थी बदनाम? मुझे बताइए ओम जी, आपको मैं आज आपके चैनल पर चैलेंज करता हूँ कि 7 साल में कोई प्रश्न उठाओ तो बता दीजिए आप। जो ईमानदारी के साथ में है, बदनाम करके रख दिया ओम जी, और आपको बिल्कुल हमारे लगता ही नहीं है। आपको तो मैं कह रहा हूँ, आपको तो कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बैठना चाहिए, क्योंकि सही कहा आपने। बड़ा अजीब मसला हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ, छोटा सा ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे, 5-10 मिनट और है। आप सभी से आग्रह किया आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये महान चर्चा इस वक्त जारी है, क्योंकि आज तमाम युवाओं के सेंटिमेंट को लेकर आप समझिए इसके बाद जो असर होगा उसको भी संभालना, टटोलना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि युवाओं के दिल में 2 तरीके के सवाल है। अगर जांच होती है तो आगे क्या होगा? भर्ती दोबारा परीक्षा करवाई जाती है तो वो पास होंगे कि नहीं होंगे? दूसरा ये कि भर्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है, उसके बाद चेहरे पर खुशी का माहौल है। इसीलिए मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे लगातार चलेगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए, अब आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? सरकार ने बड़े बड़े दावे कर दिए और अब तरीका बदल दिया गया है, यानी कहा जाए कि टॉस दूसरी तरफ फेंक दिया गया है युवाओं के सेंटीमेंट को लेकर। अब अगर आप लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं तो क्या ये युवाओं के भविष्य के साथ सही होगा? नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। बार तो सरकार ने किया था, तंत्र ने किया था, पेपर लीक कर दिया और बोर्ड के को बता था, गिरफ्तार हुआ। ये सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है, ये आम प्रक्रिया है प्रचार की उसकी, और इसमें भर्ती होंगी। उसमें विपक्ष कोई जोड़ा नहीं रखा रहा, ना छात्र संगठन करे, ना कोई संघ बने हुए बेरोजगार ये नहीं रखा रहे। सब हमेशा स्वागत करते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े मगरमच्छ जिनका हाथ डाला जाना संभव नहीं है, आपको एक घटना तो याद है कि जो बहरी युवती के साथ अंदर में जो गैंग रेप हुआ, उसके प्रमाण निकाल दिए पुलिस में। आखिर में मेडिकल की रिपोर्ट आई, FSF में स्टेटमेंट बना। तो आपने सीबीआई को जांच देने के बाद भी आप प्रमाण बता रहे हो बदनामी हो रही है गहलोत सरकार की। वैसे ही गहलोत सरकार की बदनाम हो रही है, जांच कर अगर सीबीआई को जांच दे दी तो आप वैसे ही जेल में समझ में जाएंगे जैसे ओम प्रकाश चौथा के साथ। ये सर आपका बड़ा आरोप है ये। आप शायद गाड़ी में, इसीलिए थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। उपेंद्र यादव, मैं आपके पास आता हूं। ये बताइए, आपने भी 9 तारीख की कॉल दे रखी है कि भाई 9 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे, क्या ये फैसला यथावत है अभी? इसलिए विपक्ष किसी प्रकार की बिल्कुल यथावत है। 9 तारीख को सीबीआई की जांच को मांग को लेकर विधानसभा घेराव करेंगे। रीट, एसआई, लाइब्रेरी, जेएन डिग्री सबके तार जुड़े। ये गिरोह खत्म होना आवश्यक है। गैर जमानती कानून भी आए, सीबीआई भी जांच हो, क्योंकि रीट रद्द कर दी। रीट तो जो होना था रीट का हो गया, लेकिन सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है? नई भर्ती आएगी, उसमें कोई खतरा होगा नहीं। जांच होती रहेगी सीबीआई में, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, दे देना चाहिए। क्योंकि अलवर प्रकरण में यह कहा था कि परिजन चाहेंगे तो हम जांच देंगे, यहाँ बेरोजगार चाह रहे। इसके अलावा जो हम वहां कर रहे, जो इन्होंने कहा कि 2 एग्जाम कराएंगे, पहले की बात थी। तो पहले जो 2 एग्जाम कराई थी वो जिला परिषद के माध्यम से वो जिला स्तरीय मेरिट बनी थी, और आज तक वो भर्ती लंबित है। इसलिए हम राज्य स्तरीय मेरिट चाहते हैं, हम कई संशोधन चाहते हैं, गैर जमानती कानून चाहते हैं, और सीबीआई जांच चाहते हैं, बेरोजगारों को न्याय चाहते हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया। स्वर्णिम साहब, मैं इसका जवाब लेना चाह रहा था आपसे, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है उपेंद्र जी, आपकी बात समझ गया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। किसी के पास नहीं आ पा रहा हूँ, समय खत्म हो चुका है। लेकिन यह जरूर है कि अब भी इस पर राजनीति जस की तस बनी हुई है, और बल्कि और उबाल मार रही। बीजेपी कह रहे कि सीबीआई जांच करवाइए क्योंकि बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे, और यह जानबूझकर आंच जब उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी उसके पहले आग बुझाने की कोशिश की गई। सरकार कह रही कि बीजेपी चाहती है युवाओं को नौकरी ना मिले, रोजगार विरोधी बनती जा रही है। अगर सबूत है तो लेकर आइए, एसओजी को दीजिए, जांच उसी के माध्यम से आगे बढ़ेगी। लेकिन हां, सरकार की मंशा यह है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और उसी दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि अभी तो हमने 62,000 की है, अगर बजट में हमें यह महसूस होता है तो इसकी संख्या और बढ़ा सकते हैं और भर्तियां निकाल सकते हैं। इंतजार युवाओं को जरूर है, लेकिन न्याय की भी उम्मीद जरूर है। धन्यवाद आप सभी का।